गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आज शनिवार की शाम है, कल छुट्टी है, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक विषय पे बात करें आपसे। 1 जुलाई से भारतीय संहिता लागू होने वाली है, ठीक है। और दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों जगह लेंगे सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट का। तो जो सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट था, उसका नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और आईपीसी का हो गया भारतीय न्याय संहिता, और साक्ष्य अधिनियम सेम है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये हम लोगों के लिए, सबको इसको स्टडी करना है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ये अच्छी हैं कि बहुत सारी धाराएं हटा दी गई जिनका कोई मतलब नहीं था, वो उसमें पड़ी हुई थी पूर्व से, जिनका कहीं कोई यूज़ नहीं हुआ। मुझे भी इतना टाइम नौकरी का हो गया, मारपीट से संबंधित 323, 5,500, 400, 325, 326, 324 ये धाराओं का यूज़ होता था, है ना। सीरियस में 307, 308, 302, 304, 304 बी दहेज हत्या, ये केसेस आते थे। 306 मतलब 300 से लेके 306 तक। वो उधर अपहरण के आते थे, और व्यापहरण का, लड़की को बहला फुसला के ले जाना या अपहरण करना, 3-4 धाराएं वो थी। एक 354 छेड़खानी और 376 की थी, वो जो यूज़ होती थी। 420 में 419, 20, 67, 68 कूट रचना, एक वो धारा यूज होती थी। तो आपको बता रहा हूँ मैं, ले दे के ईमानदारी से 50 धाराएं भी यूज़ नहीं होती थी, और इतना बड़ा बना हुआ था। वो कम हो गया है, एक ही किताब में सारे हो गए हैं, तीनों एक्ट आ जा रहे हैं। अदरवाइज अदर एक्ट की, एविडेंस एक्ट की इतनी बड़ी बुक थी, इससे दूनी मोटी तो आईपीसी थी, फिर सीआरपीसी थी, तो बहुत सारी चीज़ें कम कर दी गई। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें टेक्निक का यूज़ किया गया है, मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा समावेश किया गया है। उससे क्या होगा ना कि बहुत फास्ट जल्द डिस्पोजल होंगे केसेस। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, आप देखते होंगे थानों में वाहनों की इतना गांच लगी हुई है, जिसको कहते हैं ना कि मुंबई जैसे महानगर में जाओगे तो छोटा सा थाना है, छोटी सी जगह है, तो वो तो वहाँ जैसे नहीं होता, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, ऐसे ही वो एक के ऊपर एक क्रेन से गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। चलो हमारे यहाँ तो जगह है, फैले हैं थाने, फिर भी थाने भरे पड़े हैं कबाड़ से। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि जैसे कोई मान लो नई गाड़ी बंद हुई, उसका ओनर नहीं है, अब वो ट्रेस करने में केस प्रॉपर्टी बनी रही, केस न्यायालय से डिसाइड नहीं हुआ। मान लो वो 20 लाख की लग्जरी गाड़ी थी, तो 4-5 साल जाते जाते उसकी सीट ख़त्म हो गई, टायर ख़त्म हो गई, बोनट खा गई जंग, तो वो फिर क्या होता है ना कि कबाड़ में ही डिस्पोजल में टाइप की जाती है। तो क्या हुआ कि हरास हो गया ना, क्षरण हो गया ना, इकोनॉमिक्स की भाषा में हरास, घिसावट, वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। अगर उसी समय अगर उसका क्या बोलते हैं निस्तारण हो जाता, और वैल्यू लग के वो नीलामी हो जाती, वो पैसे ट्रेजरी में जमा हो जाते, तो उल्टा रिटर्न देते, ब्याज बढ़ता। अगर उसका कोई 10 साल बाद दावेदार आता है, तो वो उसे 10 साल बाद बढ़ के और पैसे मिलते, ठीक है। तो वो अच्छी चीज़ें हैं कि इनका डिस्पोजल बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरा, अभी क्या होता था ना, बहुत सारे केसेस होते कि कोई इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर मर गया, कोई कुछ हो गया, उसके अभाव में इन्वेस्टिगेशन रुकी है, बेवजह डॉक्टर को बुलाने के लिए विपक्ष का वकील घेरे हुए है कि नहीं, वकील डॉक्टर को ही आना चाहिए, जबकि डॉक्टर ने जो चीज़ें लिख दी उसकी जब तक बहुत डिस्कशन की ज़रूरत ना हो तब तक ना बुलाया जाए। और अब उसमें ये मैंडेटरी नहीं है, जब तक जज साहब नहीं चाहेंगे, उनको नहीं लगेगा कि हाँ उनको बुलाना ज़रूरी है, तभी वो उपस्थित होंगे। अदरवाइज आप उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप उनको उनका बयान ले लीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम लोगों का भी एविडेंस होना शुरू हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैं अभी मुरादाबाद बदायूं रहा हूँ, अब वो एकदम बेस्ट यूपी, मैं एकदम ईस्ट यूपी में, यहाँ से मैं जाता हूँ तो पूरा एक दिन जाने में लगता है, एक दिन एविडेंस में लगता है, एक दिन लौटने में लगता है, 3 दिन का इतना डीजल खर्चा, इतना गए, हरासमेंट, और सरकार का काम भी नुकसान हुआ। 3 दिन यहाँ भी बाधित रहा, और एक उस काम के लिए। तो अब वो हम बीसी के ज़रिए एविडेंस दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस की भी व्यवस्था कर दी गई, जिसमें हमको लगता है कि फ़लाना वो वाला, जैसे मान लो कोई आर्म्स पकड़ा गया है, उसका फिजिकली किसी को बताना है, तो उस समय जो मौजूद थे या जो वहाँ हैं उनको या किसी को बता देते हैं कि आप इनके द्वारा करा सकते हैं। तो वो सब सारे बहुत अच्छे प्रावधान दिए, उससे क्या होगा ना, फास्ट हो जाएगी वर्किंग।
केसेस जो न्यायालय में सालों चले आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। कौन से महत्वपूर्ण एविडेंस है किनकी करानी है उनकी करा के समाप्त हो सकते हैं। छोटे छोटे केसेस का एक सुनवाई में डिस्पोजल हो जाएगा, जुर्माना या जो भी होना है वो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि एक न्याय को स्पीड मिल जाएगी, वास्तव में स्पीड मिल जाएगी। और जैसे मुझे जो समझ आया कि एक तुरंत न्याय होने लगेगा और पारदर्शी और साइंटिफिक एविडेंस। इसके पहले क्या होता था, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, अगर गवाह पलट गया, सिर्फ हमारा ओरल और मौखिक गवाही पे चलता था, ठीक। अगर गवाह हमारा पलट गया तो आप समझिए कि वो केस एक्टल हो गया, वो बरी हो गए वो लोग। अब ये चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई, सीसी कैमरा जुड़ गया, ठीक है, सर्विलांस जुड़ गया। सर्विलांस के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, कॉल डिटेल जुड़ गई, लिसनिंग जुड़ गई, रिकॉर्डिंग जुड़ गई। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ कर दी है कि आप किसी भी घटना स्थल पर जाते हैं तो आप फ़ोन से वो घटना स्थल का पूरा आप वीडियोग्राफी करेंगे, फ़ोटोग्राफी करेंगे, वो एविडेंस के रूप में काम आएगा। अच्छी चीज़ है तो ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मौके पे आप तुरंत उनको अगर साक्ष्य के रूप में न्यायालय मांगने लगे तो वो तुरंत हम उन्हें कैप्चर कर लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो एविडेंस के रूप में बहुत सटीक आती हैं। अब वो चीज़ें इसमें सारी ऐड कर ली गई हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। समय के साथ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी था। कहाँ से 1861 चल रहा था, तब वन वे वायरलेस का ज़माना था, आज सैटेलाइट का ज़माना। सैटेलाइट के ज़माने में हम 1881 में चल रहे हैं, 61 में, सॉरी। अच्छा, ये कई बार क्या होता है ना कि महामारी परिवर्तन भी दे जाती है। सच बता रहा हूँ आपको, महामारी ने बहुत नुकसान किया है। हर घर से कोई ना कोई एक गया, सबको दुख दिया, हमको भी दुख दिया, सब कोई उससे पीड़ित है। लेकिन एक पॉजिटिव पक्ष ये हुआ उससे कि लोगों ने टेक्निक के साथ यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे मैं बताऊँ, हम लोग के यहाँ जैसे मान लो हमारी मीटिंग हो रही है, अब हमने एक आ रहा है 70 किलोमीटर दूर से, एक आ रहा है 60 किलोमीटर दूर से मीटिंग के लिए, सारे एकत्र हो रहे हैं, फिर सारे वापस जा रहे हैं, तो हज़ारों रुपए का डीजल बेवजह जा रहा है, वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन हो गया शुरू। धीरे धीरे हम लोग पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं। सरकार ने सबको टैब दे दिए, हम लोग सबके पास टैब हो गए। लोग अभी उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नई जनरेशन धीरे धीरे 2-4 साल में वो अच्छा बढ़ जाएगा। मैंने पिछली बार ट्रायल लिया था, सबको टैब में ही कैसे टेक्स्ट करेंगे, कैसे पेन से लिखेंगे, कैसे अपना कंप्यूटर पे अपना सारा टाइप करके PDF फॉर्मेट में डाल के लेके आएंगे, वो करके प्रयोग किया। अच्छा रहा, समझ में धीरे धीरे आया, लोगों को धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बस जागरूक करने की ज़रूरत है। इसी तरह इसमें भी बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है, बहुत ही अच्छा, स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। थैंक यू।